अदिति फिर से पहले जैसी हो गई, वाइल्ड, बागी और गुस्से से भरी। हम्म, धुआं और गुस्से का तड़का। अदिति के अंदर की बगावत फिर से जाग चुकी थी। उसने अपने गले में पड़ी चेन को जोर से पकड़ा और बाइक की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट कर दिया। उसके चेहरे पर वही पुराना एटीट्यूड था, जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। रात के अंधेरे में वह अपनी ब्लैक बाइक दौड़ा रही थी और होंठों के बीच सिगरेट दबाए हुए धुआं उड़ा रही थी। एक हाथ से बाइक पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसने लाइटर जलाया और कश खींचते ही उसकी आंखों में वही पुरानी बगावत छलकने लगी। फिर से वही गलती नहीं करूंगी, वह खुद से बड़बड़ाई। क्लब की रात, नए तेवर। अदिति सीधे शहर के सबसे नामी क्लब में पहुंची, जहां तेज म्यूजिक और लोगों की भीड़ थी। उसने बिना किसी से बात किए एक शॉट उठाया और एक ही घूंट में गटक लिया। फिर एक के बाद एक। आसपास की लड़कियां उसे देख रही थीं, कुछ उसकी बिंदास और बागी पर्सनालिटी पर फिदा थीं। एक लड़की उसके करीब आई। अरे, तुम तो सच में किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। अकेली क्यों पी रही हो? अदिति ने एक तीखी मुस्कान दी और कहा, क्यों? कोई रूल है क्या? लड़की ने हंसते हुए उसके हाथ में एक और ड्रिंक थमा दी। अदिति ने उसे लिया और अपने होंठों से लगाया, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अवनी का चेहरा आ गया। उसे याद आया कि अवनी को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से में उसने गिलास को मेज पर पटका और तेजी से वहां से निकल गई। अकेली सड़कें और खामोशी। रात के 2 बजे की ठंडी हवा में अदिति अपनी बाइक पर बैठी सिगरेट का आखिरी कश खींचकर आसमान की तरफ देखने लगी। क्यों वापस आई अवनी? सब ठीक ही तो चल रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह जितना खुद को सख्त दिखाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही अंदर से टूट रही थी। उसने गुस्से में सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूते से मसल दिया। फिर गियर लगाया और बाइक तेज रफ्तार से दौड़ा दी। अब उसका गुस्सा और दर्द दोनों ही काबू से बाहर हो चुके थे। क्या अवनी इस अदिति को फिर से संभाल पाएगी? या और बागीपन, अब कौन उसे रोक पाएगा? तेज रफ्तार और बेचैनी। अदिति की बाइक खाली सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। रात का सन्नाटा और सड़क के किनारे जलते हुए लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी, सब कुछ एक अजीब सी उदासी में घुला हुआ था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ बाइक के हैंडल पर कसकर जमे हुए थे। तेज रफ्तार, कंधे पर ब्लैक लेदर जैकेट, आंखों में गुस्सा और होंठों के किनारे दबी हुई सिगरेट। ये वही पुरानी अदिति थी जो हर दर्द को अपने बिंदास और बागी अंदाज में छिपाना जानती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्यों वापस आई अवनी? सब कुछ खत्म हो चुका था ना? उसके दिमाग में अवनी की मासूम आंखें घूम रही थीं, लेकिन गुस्से में उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। क्लब की चौक पर अदिति सीधे शहर के मशहूर क्लब में पहुंची। तेज म्यूजिक, चमकती हुई लाइट्स और भीड़, हर तरफ सिर्फ शोर था। वह सीधा काउंटर पर गई और बारटेंडर से बोली, वोडका स्ट्रॉन्ग चाहिए या माइल्ड? बारटेंडर ने पूछा। अदिति ने ठंडी नजर ली। इतना स्ट्रॉन्ग की याददाश्त चली जाए। पहले एक, फिर दूसरा, तीसरा। वह एक के बाद एक ड्रिंक पीती गई, जैसे किसी दर्द को अंदर से मिटाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके पास एक लड़की आई। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी। अरे, तुम हमेशा इतनी हीरोगिरी दिखाती हो, या कभी दिल की बात भी बताती हो? अदिति ने उसे घूरा, फिर ठंडी आवाज में कहा, दिल की बात करने के लिए दिल होना चाहिए। लड़की उसकी इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। शायद यही चीज तुम्हें अलग बनाती है, मिस्टीरियस गर्ल। लेकिन अदिति का ध्यान कहीं और था। उसके दिमाग में बार बार अवनी की आवाज गूंज रही थी। अदिति, तुम ऐसे क्यों हो? ये सब तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने झुझलाकर गिलास मेज पर पटका और क्लब से बाहर निकल आई। बारिश और अकेलापन। रात गहरा रही थी और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। अदिति खाली सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपनी जैकेट उतारकर बाइक की सीट पर फेंकी और अपने चेहरे पर बहते हुए पानी को महसूस किया। क्या चाहती हो अवनी? तुमने मुझे छोड़ा, फिर वापस क्यों आई? उसने अपने गले से चेन खींची और उसे मुट्ठी में जकड़ लिया। यही वही चेन थी जो अवनी ने उसे एक बार दी थी, बस दोस्ती के नाम पर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से वही अदिति बन जाऊंगी? वह गुस्से में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और तेज बारिश में भीगती रही। दोस्त का सहारा या नया मोड़?
तभी एक बाइक उसके पास आकर रुकी। अदिति, फिर से वही सब कर रही हो? ये उसकी पुरानी दोस्त रिया थी, जो पहले भी उसे कई बार बर्बाद होने से रोक चुकी थी। अदिति ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द। रिया, मुझे पीने दे, भूलने दे। रिया ने उसे झकझोरा, भूलने के लिए नहीं, जीने के लिए पियो, समझी? अदिति ने गहरी सांस ली। अब कोई फर्क नहीं पड़ता रिया। अवनी चली गई और फिर वापस आई, लेकिन अब मैं वही लड़की नहीं हूं। और फिर एक फोन कॉल। अचानक अदिति का फोन बजा। उसने अनमने मन से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी हल्की डरी हुई आवाज आई। आ अदिति। अदिति की सांसें अटक गईं। यह अब क्या होगा? क्या अदिति फोन काट देगी या यह कॉल उसकी जिंदगी में फिर से कुछ बदलने वाला है? अवनी की अब क्या होगा? दिल की उलझने और फोन कॉल। अदिति की उंगलियां सख्ती से फोन को जकड़े हुई थीं। उसकी आंखें तेज बारिश में भी अजीब सी चमक रही थीं। दूसरी तरफ से अवनी की हल्की कांपती हुई आवाज आई, मुझसे एक बार बात कर लो। अदिति के अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने वाला था। उसने गहरी सांस ली, अपने जबड़े भींचे और फिर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अब भी हक है मुझसे बात करने का। अवनी कुछ सेकंड चुप रही, यहाँ गहरे तक खुद की हथेली में दबा ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने फोन को घूरा और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रिया की नाराजगी और सच्चाई। रिया, जो अभी तक खड़ी सब देख रही थी, उसने गहरी सांस ली और कहा, तू अब भी उसे चाहता है ना? अदिति ने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत कर। रिया मुस्कुराई, तेरे गुस्से में ही तेरा जवाब छुपा है अदिति। अगर तुझे फर्क ही नहीं पड़ता तो तू इस तरह अपने आप को क्यों बर्बाद कर रही है? अदिति चिढ़कर बोली, क्योंकि मुझे नफरत है उससे। उसने मुझे ठुकराया था रिया। उसने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मैं उसे सबसे ज्यादा चाहती थी। रिया ने सिर हिलाया। अगर नफरत होती तो तू इस बारिश में इस तरह अकेली नहीं बैठी होती। अदिति ने गहरी सांस ली, अपनी भीगी हुई जैकेट उठाई और बाइक स्टार्ट की। अब मैं वो अदिति नहीं हूं रिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी की बेचैनी और यादें। अवनी अपने किराए के घर में बेचैन घूम रही थी। उसके हाथ में फोन था और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद से उसकी आंखें नम हो गई थीं। क्यों कर रही हो ऐसा, अदिति? उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी और हर बूंद उसके अंदर तक चुभ रही थी। उसे याद आ रहे थे वो पुराने दिन। अदिति का उसे पहली बार देखते ही कहना, मुझे चैलेंज पसंद है और तुमसे दोस्ती करना सबसे मुश्किल चैलेंज है। अदिति का वो पहली बार अवनी के करीब आना, उसे तंग करना, फिर अचानक गहरे से देखने लगना। वो पहली बार छत पर मिली हुई रात, जब अदिति ने अवनी को गले लगाया था, और फिर वो किस जो सब बदल कर रख गया था। अवनी ने खुद को आईने में देखा। मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, लेकिन क्या अब भी मेरे पास कोई मौका बचा है? 9। अगली सुबह, टकराव। अगली सुबह कॉलेज में हलचल थी। अदिति हमेशा की तरह अपने ग्रुप के साथ खड़ी थी, आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, जैकेट के अंदर ब्लैक टॉप और हाथ में एक सिगरेट। तभी सामने से अवनी आती दिखी। अदिति ने अनदेखा किया, पर जैसे ही अवनी पास आई, उसने हाथ पकड़ लिया। मुझसे भाग क्यों रही हो अदिति? अदिति ने एक हल्की हंसी दी। मुझे लगा था कि अब ये सवाल पूछने का हक तुम खो चुकी हो। अवनी की आंखों में दर्द था। तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? अदिति ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके चेहरे के करीब आई, हल्की फुसफुसाहट में कहा, नफरत? पता नहीं, लेकिन प्यार तो अब बिल्कुल नहीं बचा। और वह वहां से चली गई, अवनी को वहीं खड़ा छोड़कर। पर सच क्या था? क्या यह सिर्फ अदिति का गुस्सा था, या फिर उसके दिल में अब भी प्यार बचा था? अगले सीन में क्या अवनी अदिति से दो कोशिश करेगी, या ये और एक अधूरी मोहब्बत? अदिति तेज कदमों से कॉलेज की पार्किंग में अपनी बाइक के पास पहुंची और सिगरेट के आखिरी कश के साथ उसे नीचे फेंक दिया। वह कुछ भी महसूस नहीं करना चाहती थी। तभी रिया उसके पास आई। अदिति, कब तक यूं खुद से भागती रहेगी? अदिति ने अपनी जैकेट की जेब से एक और सिगरेट निकाली और हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जब तक ये सारी फीलिंग्स मर नहीं जाती। रिया ने झुंझलाकर उसके हाथ से सिगरेट छीन ली। तू वाकई में खुद को बर्बाद कर रही है। अदिति ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, रिया, अगर तू 11। अवनी का इंतजार। दूसरी ओर अवनी अपने नोट्स हाथ में लिए लाइब्रेरी में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था।
उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठतीं, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। क्या अदिति आएगी? उसका दिल कह रहा था कि हाँ, पर दिमाग बार बार इनकार कर रहा था। तभी किसी के स्टेप्स की आवाज आई और अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। डॉ आमना सामना बारिश में। शाम को अवनी जब घर जा रही थी, तभी तेज बारिश होने लगी। वह भागकर एक पेड़ के नीचे रुकी और तभी उसने देखा अदिति, ब्लैक जैकेट, गीले बाल और होंठों के बीच सिगरेट का हल्का धुआं। अदिति दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधे अवनी पर थीं। अवनी ने हिम्मत जुटाई और उसके पास पहुंची। अदिति, प्लीज, मुझसे बात करो। अदिति ने एक ठंडी नजर डाली और फिर हल्की हंसी के साथ कहा, क्यों? अब क्या नया बहाना लेकर आई हो? अवनी का दिल चकनाचूर हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। अदिति ने गहरी सांस ली, अपनी सिगरेट नीचे फेंकी और पास आकर कहा, माफी से क्या सब ठीक हो जाता है अवनी? बारिश और तेज हो गई थी। अदिति ने अपना हाथ बढ़ाया और अवनी के गाल पर गिरती बारिश की बूंदें अपने अंगूठे से पोंछीं। फिर हल्की फुसफुसाहट में कहा, तू चाहती है कि मैं फिर से तुझ पर भरोसा करूं, फिर से खुद को खो दूं? अवनी के होठ कांपे। अदिति, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब तुम नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। अदिति की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद तू सही कह रही है अवनी। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रही। वह मुड़ी और बाइक स्टार्ट कर दी। अवनी वहीं खड़ी भीगती रही और अदिति फिर से उसे छोड़कर चली गई। क्या ये सच में खत्म हो चुका है? क्या अदिति के दिल में अब भी प्यार बचा है, या फिर उसका गुस्सा और दर्द उसकी भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है? बारिश में ठहरी मोहब्बत। अदिति ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। बारिश की बूंदें अवनी के चेहरे से लुढ़क रही थीं, लेकिन शायद उसमें कुछ आंसू भी शामिल थे। उसकी आंखों में वही कशिश थी, वही मासूमियत जिसने अदिति को पहली बार मोहब्बत करना सिखाया था। पर अब सब बदल चुका था। अदिति ने अपने इमोशंस को दबाया, एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक आगे बढ़ा दी। पर कुछ सेकंड बाद ही एक आवाज आई, अगर आज मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं भी चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अदिति के हाथ हैंडल पर। अदिति ने गहरी सांस ली और उसके पास आई। और सच ये भी है कि तूने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। आंखों में कैद सजा। अवनी ने बेबस होकर उसे देखा। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी गलती सुधारूं, तो मुझे एक मौका दो, प्लीज। अदिति ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और गहरी नजरों से देखा। एक मौका? अवनी, क्या तू जानती है कि जब मैं तेरे बिना थी तो मैंने क्या महसूस किया? क्यों? अवनी की आंखों में गलानी थी। मैं जानती हूँ। अदिति हल्के से हंसी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। नहीं, तू नहीं जानती। उसने अवनी की कमर पकड़कर उसे करीब खींचा। बारिश में दोनों के जिस्म एक दूसरे के बेहद करीब थे। हर दिन, हर रात मैं तेरे ख्यालों में जलती रही। अदिति की आवाज कांपी, पर अब मैं खुद को और नहीं जलाऊंगी। अवनी ने कांपते हुए उसके हाथ अपने चेहरे पर रखे। मैं तुझे फिर से जलने नहीं दूंगी अदिति। एक अधूरा लम्हा। अदिति के दिल में एक तूफान चल रहा था। उसकी नजरें अवनी के भीगे होठों पर ठहर गईं। वह झुकी। बस 1 इंच का फासला रह गया था। पर तभी अवनी ने पीछे हटकर कहा, नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं इस लम्हे को पूरा नहीं होने दूंगी। अदिति सन्न रह गई। उसने अपना जबड़ा भींचा, आंखें बंद की और कहा, तो ठीक है अवनी, अब ये कहानी भी अधूरी ही रहेगी। फिर बिना कुछ कहे वह बाइक पर बैठी और तेजी से वहां से चली गई। क्या ये प्यार की आखिरी रात थी? अवनी वहीं खड़ी रही, भीगती रही, और उसकी आंखों के सामने अदिति ओझल हो गई। उसका दिल टूट गया था। क्या अदिति कभी वापस आएगी, या ये बस एक अधूरी मोहब्बत की आखिरी